एक हाथी की मृत्यु हो गई। अब वह यमलोक में पहुंच गया, यमराज के सामने गया। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि इसके कर्मों को देखो। चित्रगुप्त ने बताया कि महाराज इसने तो कोई कर्म किया ही नहीं पूरी जिंदगी में। यमराज हंसने लगे, इतना बड़ा हाथी है, इतना विशाल शरीर है और फिर भी कंगला का कंगला ही आ गया यमराज के सामने। पूरी जिंदगी में कोई कर्म नहीं किया तूने, ऐसे ही खाली हाथ लौट आया। हाथी बोला, यमराज जी मैं तो एक जानवर हूँ, मैं क्या कमाई करता, मनुष्य तो मुझसे भी बड़ा है, परंतु कई मनुष्य ऐसे हैं जो बिना कमाई किए कंगले के कंगले ही यमलोक आ जाते हैं। यमराज बोले कि मनुष्य तुझसे बड़ा कैसे हो सकता है, मनुष्य तो तेरे पैर से भी छोटा है, तू अगर एक पैर से मारे तो मनुष्य दूर जाके गिर जाए, तुम अपनी सूंड में मनुष्य को उठा के फेंक सकते हो, इसलिए मनुष्य तुमसे बड़ा कैसे हो गया, वो तो तुमसे छोटा ही रहेगा। हाथी बोला, नहीं नहीं यमराज जी, आप गलत सोच रहे हैं, मनुष्य मुझसे कई गुना बड़ा है। यमराज ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, रोज इधर हजारों मनुष्य आते हैं, मैं कई मनुष्यों को देखता हूँ, वो बिल्कुल भी बड़े नहीं है, छोटे छोटे से जीव हैं। तो हाथी बोला कि यमराज जी, आपका पाला हमेशा मुर्दे मनुष्य से पड़ता है, उसकी आत्मा से पड़ता है, इसलिए आपको मनुष्य के बारे में पता नहीं है। अगर किसी दिन आपका पाला जिंदा मनुष्य से पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य क्या चीज है। यमराज बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो अभी जिंदा मनुष्य को बुलाकर भी देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है उसके अंदर। अब यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि पृथ्वी लोक पर जाओ और किसी मनुष्य को सशरीर उठा के ले आओ। अब दूत आए पृथ्वी लोक के ऊपर। अब दिन में तो किसी को उठा नहीं सकते थे, तो सोचा कि क्यों ना रात्रि का इंतजार किया जाए, रात को ही किसी को उठा के ले जाएंगे। चलते चलते एक खेत में पहुंच गए। खेत में एक युवक अपने खेत की रखवाली के लिए रात को वहीं सोने की तैयारी कर रहा था। वह अपनी खाट के पास में बैठा हुआ था। दूत उसे देख करके दूर पेड़ के पास में छुप गए। युवक को लगा कि पेड़ के पीछे कोई तो है, परंतु सामने नहीं आ रहे हैं। उसने पहले तो सोचा कि कोई चोर होगा, परंतु फिर भी वह अकेला था, इसलिए चुपचाप बैठा रहा और उधर ध्यान लगाने लगा कि वो बातें क्या कर रहे हैं। दूत आपस में बातें करने लगे कि जब ये सो जाएगा तब इसको चारपाई सहित ही उठा करके यमलोक ले चलेंगे, मार तो नहीं सकते, इसको पूरा सशरीर ही ले जाना पड़ेगा क्योंकि यमराज का आदेश है। अब तो जैसे ही व्यक्ति ने ये सुना कि ये मुझे यमलोक लेकर के जाएंगे और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, अगर मैं इनसे लड़ूंगा, इनको कुछ कहूंगा तो हो सकता है मेरे प्राण निकाल के ले जाए, तो मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। कुछ देर सोचने के बाद में उसने एक पेन लिया, एक कागज लिया और उसने उसके ऊपर कुछ लिखा, अपनी जेब में डाला और खाट पे जाकर के लेट गया। जब आधी रात हो गई, दूतों को यकीन हो गया कि इसको नींद आ गई है, तब वे आए, उसकी खाट उठा करके ले जाने लगे। अब व्यक्ति को नींद तो आ नहीं रही थी, परंतु वे डर के मारे कुछ भी बोल नहीं रहा था, चुपचाप लेटा हुआ था। दूत उसे उठा करके यमलोक पहुंच गए और उस व्यक्ति को ले जा करके यमराज के सामने खड़ा कर दिया। यमराज बोले, मनुष्य क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। तो वह व्यक्ति बोला, यमराज जी, जिस भी काम के लिए लाया गया हो वो सब आप बाद में बताना, पहले आप ये चिट्ठी पढ़ लो। उसने अपनी जेब से वो चिट्ठी निकाल करके दूत को दे दी। यमराज ने कहा, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है इसमें। दूत ने पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, मैं इस पत्रवाहक मनुष्य को यमलोक का सर्वे सर्वा बनाता हूँ। अब से वहां पर जो भी कार्य किया जाएगा इसकी आज्ञा से किया जाएगा, इसके कहे अनुसार किया जाएगा। तो उसके नीचे भगवान विष्णु का श्री नारायण नाम लिखा था। अब तो दूत बोला, महाराज ये तो भगवान विष्णु ने भेजा है पत्र। यमराज बोले, तुम्हारे पास ये पत्र कहाँ से आया। युवक बोला, कहाँ से क्या आया, जिसका नाम लिखा है उसी ने दिया था मुझे आपको देने के लिए। यमराज बोले, लेकिन तुम्हें तो ये लोग खेत से उठा के लाए हैं। व्यक्ति बोला, मैं आपको देने के लिए आ ही रहा था, परंतु उससे पहले ये लोग मुझे उठा के ले आए। यमराज सत्ते में आ गए। बोला, भगवान श्री हरि नारायण की आज्ञा का पालन करना तो बहुत जरूरी है, आज से यही यमलोक का सर्वे सर्वा है, इसके कहे अनुसार सब कुछ करो। अब तो कोई भी पापी मनुष्य भी आता तो यमदूत उसे पूछते कि महाराज इसको कहाँ भेजना है, तो वो व्यक्ति फट से बोल देता, इसे वैकुंठ में भेज दो। जिसकी भी आत्मा आती वो किसी को नरक में भेजता ही नहीं, सबको वैकुंठ में ही वैकुंठ में भेजने लगा। धीरे धीरे पूरा वैकुंठ भर गया। उधर भगवान विष्णु सोचने लगे, क्या धरती के ऊपर सभी धर्मात्मा बन गए हैं, क्या सभी ने पाप करना बंद कर दिया है, सभी के सभी लोग वैकुंठ में आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। अब भगवान विष्णु ने अपने एक दूत को भेजा यमराज के पास में कि जाके पूछ के आओ कि सभी लोगों को वैकुंठ में क्यों भेज रहे हो। दूत पहुंचा यमराज के पास में। यमराज ने बोला, भगवान विष्णु के आदेश का ही तो पालन कर रहे हैं, की तरफ से जो ये पत्रवाहक व्यक्ति सर्वे सर्वा बन के आया है यही सबको वैकुंठ में भेज रहा है। दूत वापस पहुंचा भगवान विष्णु के पास में और जाकर के बोला कि प्रभु आपने जिस व्यक्ति को वहां पर भेजा है वही सबको वैकुंठ में भेज रहा है। श्री नारायण सोचने लगे कि मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं, ये सब क्या हो रहा है। अब भगवान विष्णु खुद उठ करके आए यमराज जी के पास में। यमराज ने सिंहासन से उठ के उनकी स्तुति की, उनको प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, कौन है वो व्यक्ति, मुझे दिखाओ उसे, मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं था। यमराज बोले कि प्रभु वो देखिए उधर सामने बैठा है। श्री नारायण बोले कि लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इसको मैंने भेजा है। अब यमराज ने वो चिट्ठी निकाल के दिखाई कि ये देखिए भगवान आपने इसको ये चिट्ठी दे के भेजा था। अब श्री नारायण ने पढ़ा तो उसके नीचे नाम लिखा हुआ है श्री नारायण। अब भगवान ने कहा, नाम तो मेरा ही लिखा है इसके अंदर, परंतु मैंने तो ऐसी कोई चिट्ठी लिखी नहीं थी और ना ही मैंने किसी को भेजा था। उन्होंने बोला, उस व्यक्ति को मेरे सामने बुलाओ। उस व्यक्ति को सामने बुलाया गया तो श्री हरि बोले
कि भाई मैंने तुझे कब दिए थे हस्ताक्षर करके, कोई चिट्ठी लिख करके, और कब मैंने तुझे कहा था कि तू सर्वे सर्वा है यमलोक का, तूने झूठे हस्ताक्षर कर दिए मेरी तरफ से। व्यक्ति बोला कि भगवान आप तो हर प्राणी के अंदर बसे हुए हो, तो मैंने ये सोच लिया कि मेरे रोम रोम में श्री नारायण बसे हुए हैं, मेरे हाथों में भी भगवान विष्णु बसे हुए हैं, मेरे मन में भी भगवान विष्णु बसे हुए हैं, इसलिए जो मैं हस्ताक्षर कर रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, वो भगवान विष्णु लिख रहे हैं, और बस यही सोच करके मैंने लिख दिया। और आप ही तो कहते हो भगवान की इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है आपकी इच्छा अनुसार ही होता है, तो आपने ही तो मुझसे साइन करवाए होंगे, आपने ही तो मुझसे वो सब लिखवाया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप कह दीजिए कि आपकी इच्छा से नहीं होता है, तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। लेकिन याद रखना भगवान, अगर आपने ऐसा बोल दिया कि नहीं आपने ये हस्ताक्षर मुझसे नहीं करवाए हैं, तो फिर लोग ये मानना छोड़ देंगे कि संसार में जो कुछ होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। मैं तो यही सोचता था कि अगर पत्ता भी हिलता है तो श्री नारायण की इच्छा से हिलता है, लेकिन अगर आप अब ये कह दोगे तो फिर मेरा विश्वास उठ जाएगा आपसे। भगवान विष्णु बोले चलो छोड़ो, इस बात को तो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने सभी पापी मनुष्यों को वैकुंठ में क्यों भेज दिया? तुम यमलोक के सर्वे सर्वा बनकर ही बैठ गए थे, तो जिसने जैसा पाप किया था, जैसा कर्म किया था, उसको उस अनुरूप सजा तो दे देते। नरक वालों को नरक में भेज देते, स्वर्ग वालों को स्वर्ग में भेज देते, और वैकुंठ वालों को वैकुंठ में भेज देते। व्यक्ति बोला भगवान मेरी कोई आत्मा तो आई नहीं है, अभी मेरी कोई उम्र पूरी हुई नहीं है, मेरी मृत्यु हुई नहीं है, मुझे तो यहाँ पर सह शरीर उठा करके लाया गया है, और वो भी न जाने क्यों लाया गया है मुझे नहीं पता। और ये जो कुर्सी मुझे मिली है, ये जो सर्वे सर्वा में बना हूँ, ये भी मैं सिर्फ 4 दिन के लिए बना हूँ, पता नहीं कब मेरे हाथ से यमराज इसको वापस छीन लेंगे। तो जब तक मेरे हाथ में ये पावर आया है, मैं क्यों ना भलाई का काम कर लूं। बस यही सोच करके मैंने सबको वैकुंठ भेज दिया। फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर सभी लोग वैकुंठ में आएंगे तो आप मुझे दर्शन देने के लिए आओगे, नहीं तो आप थोड़ी ना आओगे मुझे दर्शन देने के लिए। अगर मैं सबको उनके पापों के हिसाब से भेजता तो मुझे आपके दर्शन कभी नहीं होते। तो विष्णु बोले चल ठीक है, ये भी सही है, तूने मेरे दर्शन भी पा लिया और भलाई भी कर ली तूने सभी को वैकुंठ में भेज के, लेकिन अब तुम जाओ वापस पृथ्वी पर, और जिन लोगों ने बुरे कर्म कर रखे हैं मैं उन सबको वापस वैकुंठ से नरक में भेजता हूँ। व्यक्ति बोला कि भगवान अगर वैकुंठ में गया हुआ भी कोई वापस नरक में चला जाएगा, कोई पृथ्वी पर जन्म ले लेगा, तो फिर वैकुंठ में आने का मतलब ही क्या बचा? वैकुंठ तो मुक्ति का धाम है, मोक्ष का धाम है, इसलिए वैकुंठ में जाने के बाद इंसान वापस कहीं नहीं जाता है। भगवान विष्णु हंसने लगे और बोले मनुष्य तुमसे तर्क वितर्क में कोई जीत ही नहीं सकता, तुमने भी मेरे दर्शन कर लिए हैं तो तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है, तुम्हें भी वापस पृथ्वी पर जाने की जरूरत नहीं है, चलो तुम भी मेरे साथ अब वैकुंठ ही चलो। तो वो व्यक्ति बोला कि हाँ प्रभु मैं आपके साथ वैकुंठ तो चलूंगा, परंतु अकेला नहीं चलूंगा, उस हाथी को भी मेरे साथ लेकर के चलिए जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि अगर उस हाथी ने यमराज के सामने मनुष्य की प्रशंसा ना की होती, यमराज कभी भी मुझे जिंदा उठा करके यहाँ नहीं लाते और ये सब बात होती ही नहीं। भगवान विष्णु बोले ये भी सत्य है, हाथी भी अब वैकुंठ जाएगा। हाथी जब वैकुंठ जाने लगा तो पहले यमराज जी के पास में गया और जाकर के बोला क्यों यमराज जी, देख लिया जिंदा मनुष्य का कमाल, अब तो आपको पता चला कि मनुष्य कितना बड़ा होता है, वो अपनी बुद्धि से अपनी क्षमता से कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर बहुत सारी क्षमता होती है, उसके अंदर अन्य जीवों से बहुत ज्यादा बुद्धि होती है, परंतु कई बार वो उस बुद्धि को, उस क्षमता को गलत चीजों में लगाता है, गलत रास्ते पे लगाता है, जिसकी वजह से वह अपनी जिंदगी में दुख ही दुख भोगता रहता है। अगर वह सदकर्म करे, अपनी बुद्धि को, अपनी क्षमताओं को अच्छे कर्मों में लगाए, तो उसका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन सकता है। जय श्री कृष्ण।